चलिए देखिए, तो आज बहुपद चैप्टर का रिवीजन है। क्रैश कोर्स का ये चौथा क्लास है ना, चौथा क्लास। चलिए बात नहीं करिए, वास्तविक संख्या ख़त्म कर दिए थे, अब बहुपद स्टार्ट करना। तो बहुपद में ध्यान देखना, यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ना रहता बहुपद में वो द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में? द्विघात। तो देखो, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। द्विघात बहुपद देखो, तो द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? तो द्विघात बहुपद कहते हैं जिस पर पावर कितना हो? 2। अगर पावर 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, x पर पावर 2 रहेगा, है ना। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2, उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, ध्यान देखिएगा, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ बहुपद है ये, जहाँ देखो ध्यान से, जहाँ a, b और c अचर संख्या है, अचर संख्या है, और x चर संख्या है। x क्या चीज़ है? चर संख्या। और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू क्या? 0। तब द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण नहीं है कि बराबर 0 दे देगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b, c कांस्टेंट रहेगा, मतलब अचर संख्या रहेगा, और x क्या रहेगा? चर संख्या रहेगा। ठीक है, x पर ही पावर देखेंगे कितना है? 2। सीधा इसका ऐसे दे देगा, क्या घात बताइए क्या है? तो 2। तो घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। अगर a के जगह 0 रह जाएगा तो 0 को x² से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा bx प्लस c। तो x पर पावर कितना रहेगा? 1। तो जब पावर 1 रहेगा तो द्विघात कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये वाला x 0 हो सकता है, ये b 0 हो सकता है, b के जगह 0 रख देंगे तो 0 को x से गुना करेंगे 0, फिर भी यहाँ पर रहेगा ना जी x² है ना, पावर 2 रहना चाहिए तब द्विघात कहलाएगा। ठीक है, बाकी सब 0 हो सकता है, b c दोनों 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो 0 को x² से गुना करेंगे तो 0, x² रहना चाहिए केवल, तब द्विघात कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ इसमें बोलेगा a b c का मान बताइए। जैसे कोई द्विघात बहुपद लिख दिए, जैसे यहाँ पर लिख दिए 2x² प्लस 5x प्लस 6, द्विघात बहुपद है कि नहीं है? अब बताओ, इसमें बोल दिया a का मान बताओ, b का मान बताओ और c का मान बताओ। तो x² के आगे वाला को a कहते हैं, तो x² के आगे कितना है? 2। x² के आगे वाला a कहलाएगा, यानी 2। x के आगे वाला b, तो b का मान कितना हो गया? 5, और c का मान कितना हो गया? 6। ठीक है, जिसमें x नहीं लगा रहेगा वो c कहलाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो ये a b c बताते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या आता है? तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आएगा कि इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए शून्यक ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आएगा। शून्यक मतलब x का मान, शून्यक मतलब x। अब द्विघात बहुपद जिसको आएगा बनाने, तो द्विघात समीकरण भी आ जाए कि दोनों सेम है ना। तो शून्यक कहेगा निकालने के लिए, शून्यक मतलब x का मान, या हल कहेगा करने के लिए तो x का मान। तो देखो ध्यान से, जैसे कोई भी यहाँ शून्यक कह देगा निकालने के लिए, तो x² है प्लस 5x है प्लस 6 है, ये द्विघात बहुपद है, कह दिया इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक,
अब बताओ शून्यक ज्ञात करने के लिए कह दिया, तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर देना। किसके बराबर कर देंगे? 0। शून्यक निकालना है तो सबसे पहले किसके बराबर? 0 के बराबर। अब बताओ इसको बनाने का तरीका क्या है? तो शुरू वाला को लास्ट वाला से गुना करना। पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर क्या है? कितना है? 1, कुछ नहीं है तो 1, और लास्ट में कितना है? 6। दोनों गुना करो, कितना आएगा? 6। अब इस 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़ो कि गुना करने पर 6 रहना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। तो कैसे तोड़ोगे? 2 इंटू 3। 2 को 3 से गुना करते हैं 6, और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5। तो यही 2, 3 में ही 5 को तोड़ना है, बाकी दोनों को जस के तस लिखना। तो बताओ ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को तोड़ो 2 और 3 में, तो 2x प्लस 3x और प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2 बराबर 0। अब बताओ x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो बताओ क्या बच जाएगा? x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 है। दो गो फंक्शन अगर इंटू में रहता है ऐसे बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं। x प्लस 2 को अलग 0 के बराबर और x प्लस 3 को अलग 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, प्लस में 2 उधर जाए तो माइनस में, x बराबर -2 और यहाँ x बराबर -3। तो ये पहला शून्यक हो जाएगा, ये दूसरा शून्यक होगा। ठीक, पहला शून्यक, ये पहला जो शून्यक है, पहला शून्यक को हम लोग अल्फा से डिनोट करें। किससे? अल्फा से। तो अल्फा बोलो, यस पहला शून्यक लिखो -2। कह देगा दूसरा शून्यक क्या है? तो दूसरा शून्यक मतलब बीटा से डिनोट करें। किसे? बीटा से। तो बीटा का वैल्यू कितना है? -3। ठीक है, तो या तो हिंदी में लिखना है तो पूरा पहला शून्यक लिखो, तो अल्फा मत लिखना। तो पहला शून्यक इसको -2, दूसरा शून्यक -3, नहीं तो सीधा अल्फा इक्वल टू -2 लिखो और बीटा इक्वल टू -3 लिखो। अच्छा, इसको मन करेगा पहला देने का तो इसको दे सकते हो, ई अल्फा दोगे तो ई बीटा होगा, ई अल्फा दोगे तो ई बीटा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहा गया शून्यक निकालने के लिए। किसका निकालने के लिए? शून्यक, बहुपद का शून्यक निकालने। तो शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो पहले 0 के बराबर कर देना, तब निकालना, तभी तो x का मान निकलेगा। उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में कह देगा और शून्यकों का योग फल और गुणनफल भी ज्ञात करें। गुणनफल गुणनफल कह देगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालिए। तो जब शून्यक निकल चुका है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -3, तो यही दोनों को करा योगफल करिए, मतलब दोनों को जोड़िए। फिर करा गुणनफल करिए, तो ये दोनों गुना करिए, यही तो शून्यक है। तो करा शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है? -2 प्लस बीटा का मान कितना है? -3, तो -3 -2 प्लस -3 माइनस कितना हो गया? 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? -5। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कह दिया, तो अल्फा का वैल्यू कितना है? -2, बीटा का मान कितना है? -3, गुना करो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका -5, अल्फा इंटू बीटा आ गया 6। बोलो दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है? तो ऐसे निकालते हैं। तो इसमें क्या क्या कहेगा? तो कहेगा तुमको शून्यक ज्ञात करे और फिर शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाले। 2 टॉपिक में पढ़ना है। एक द्विघात बहुपद दे देगा तो शून्यक निकालिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, और दूसरा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देगा तो कह देगा बहुपद निकालिए। तो यही 2 से तो एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन आता है, इस एक्सरसाइज से, है ना, बहुपद से। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, और ये बना लीजिएगा। लाओ, दिक्कत है इसमें किसी को? तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए और शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर गौर से देखना।
चलो देखो, अभी हम एक द्विघात बहुपद लिखे थे x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक। और इसका हम लोग शून्यक निकाले थे और तब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाले थे। अगर तुमसे बिना शून्यक निकाले कह देगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालिए, है ना, तो बात ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी का होता कि से बेटा हो गया है तो कहेगा हाँ आज मेरा बेटा का शादी है। कह रहा कोई कि मेरा बेटा का शादी, इसका मतलब क्या, उस पहले बेटा उसको हुआ होगा और बड़ा हो गया होगा तब उसका शादी हो रहा है। अब बात ये ऐसे कह रहा कि नहीं बेटा पैदा नहीं करिए, लेकिन बोलिए कि बेटा का शादी है, शादी करिए, यही ना बात है। शून्य कह रहा नहीं निकालिए, शून्यकों का योगफल बताइए और गुणनफल बताइए, तो इसमें आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ये बेटा वाला नहीं होगा। देखो ध्यान से, तो इसमें कह रहा कि से बिना शून्यक निकाले हो। अभी तो बनाए आप कि शून्यक, पहले शून्यक निकालते थे और तब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते थे ना जी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब बिना शून्यक निकाले हुए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कहेगा निकालेंगे, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, फॉर्मूला आता है। तो देखो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है। तो योगफल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, माइनस बी बाई ए, ठीक। अब बताओ जैसे इसी ये बहुपद है द्विघात बहुपद, इसमें तुम लोग बताओ जी a का मान कितना है, बोलो। x² के आगे 1 है, b का मान कितना है 5 और c का मान 6। कह देगा तुमको शून्यकों का योगफल निकालिए, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस बी है, तो बी का मान कितना है 5 अब बटा ए का मान कितना है 1, तो बराबर कितना आ गया माइनस 5। शून्य के निकाले थे उसके बाद भी बनाए थे तो माइनस 5 ना आया था, अरे बोलो yes, अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। एग्जाम में हिंदी में भी लिखा रहता है ऐसे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सी बाई ए। तो बोलो सी का मान कितना है बताओ, अब यही निकालना हमको अल्फा इंटू बीटा का मान, तो सी बाई ए होता है। तो सी का मान कितना है जी 6 है, अब बटा ए का मान 1 और 6। उस तरीका से बनाया था तो 6 ना आया था अल्फा इंटू बीटा। तो पहले शून्यक निकाले थे, पहले क्या निकाले शून्यक, और तब अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा निकाले, तो जो आंसर आया था वो डायरेक्ट भी आ रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन, एक कहेगा कि एक द्विघात बहुपद दे दिया, एक वाला कह देगा कि इसका शून्यक ज्ञात करिए और शून्यकों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करिए, उसको जांच कीजिए। जांच कहेगा करने के लिए, तो क्या करना, पहले शून्यक निकालना और फिर शून्यकों का योगफल गुणनफल जैसे निकाले थे उससे निकालेंगे और इस फार्मूला से जांच करेंगे कि दोनों का आंसर सेम आया है कि नहीं आया। अगर आ जाएगा तो समझो वो प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि हाँ सही है, नहीं आया यानी गलत है। बोलो दिक्कत है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है सी। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा ये, ठीक है। दिक्कत है किसी को, छोड़ो। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि द्विघात बहुपद, देखो देखो कैसे क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें। देखो ये क्वेश्चन देगा मेन पूरा,
कि एक द्विघात बहुपद है, कहेगा इसका शून्य ज्ञात करे, और फिर कहेगा इसकी शून्य इसके योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करें। योगफल और गुणनफल के सत्यता की जांच करें, मतलब योगफल निकालिए गुणनफल निकालिए पहले, इस तरीका शून्य के निकालने के बाद और तब उसकी सत्यता की जांच करिए, मतलब उसको जांच करिए फॉर्मूला से कि जो इससे योगफल और गुणनफल आया है वही उससे आया है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग शून्य निकालेंगे। तो यहाँ से बना रहे हैं x² + 7x + 12। सबसे पहले बराबर 0 देंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। बताओ, शुरू वाला को लास्ट वाला से क्या करेंगे? गुना करेंगे। x² के आगे 1 है, लास्ट में 12 है, गुना करें कितना हो गया? 12। 12 को ऐसा तो गुना करने में 12 जोड़ने पर कितना आ जाए? 7। तो 4 तिया 12 होता है, 4 3 7। तो बताओ जी, x² + 4x + 3x + 12 बराबर 0। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? x, x + 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3, x + 4 बराबर 0। अब बताओ x + 4 × x + 3 बराबर क्या हो गया? 0। अब अलग अलग करो 0 के बराबर। x + 4 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। अब बताओ x ये प्लस में 4 उधर जा तो माइनस में 4 और प्लस में 3 उधर जा तो माइनस में। तो अल्फ़ा का मान आ गया -4 और बीटा का मान आ गया -3। तो हम लोग अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा × बीटा निकालें। तो अल्फ़ा + बीटा निकालो। तो अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है? -4 और प्लस बीटा का मान -3। इसको सॉल्व किए, -4 और प्लस माइनस -3 कितना आ गया? -7। ठीक, बोलो दिक्कत है? यहीं पर क्या करेंगे फिर अल्फ़ा × बीटा निकालिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू है -4 और बीटा का वैल्यू -3। कितना आ गया जी? माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। तो पहले शून्य निकाले तब अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा × बीटा निकाले। अब जांच करना है तो फार्मूला से जांच कीजिए। किससे जांच करेंगे? फार्मूला से। अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ? -b/a। तो माइनस है तो -b। तो b का मान इसमें कितना है जी? 7 लिखिए। अब बटाइए का मान 1 बराबर -7। यहाँ भी -7 आया था, यहाँ भी -7 आ गया। अब अल्फ़ा × बीटा, तो अल्फ़ा × बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो c का मान कितना है जी? 12। अब बटाइए का मान 1 बराबर कितना? 12 आ गया। इससे भी 12 आया था। तो ये पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, बोलो दिक्कत है इसमें? तो आपका ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज निकालो आप लोग 2.2। 2.1 में कुछ नहीं है, 2.2 निकालिए। इसको आदित्य रोज चलिए। तो एक्सरसाइज 2.2 निकालिएगा। 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन, x² - 2x - 8। इसका शून्यक पहले निकालना है और फिर शून्यकों की योगफल और गुणनफल का जांच करना है। तो सबसे पहले शून्यक निकालना है तो बराबर क्या करेंगे? 0। अब शून्यक निकालने आता है आप लोग को। शुरू वाला को लास्ट वाला से गुना करो। 1 को 8 से गुना करें कितना आएगा? 8। इस 8 को ऐसा तोड़ो गुना करने पर 8। अब बताओ जोड़ने पर बीच वाला ना चाहिए, घटाने पर? घटाने पर। सभी माइनस में है तो घटाने पर। तो कैसे तोड़ोगे बताओ? 4 × 2। 4 को 2 से गुना करते हैं 8 और 4 में से 2 घटाते हैं तो आता है 2 + 2 आता है, लेकिन है यहाँ क्या चीज? तो उल्टा घटाओ, यानी 2 में से कितना घटाओ? -4, तब -2 आएगा। यानी 2 के आगे प्लस और 4 के आगे माइनस। समझ में आया? अब बताओ, तो x² है तो x² + 2x -4x -8 बराबर 0। अब बताओ ये दोनों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा? 2। ये दोनों -4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x + 2 बराबर 0। अब बताओ x + 2 यहाँ भी, x + 2 यहाँ भी, तो x + 2 को बाहर निकालें, x - 4 बराबर 0। अलग अलग करो जी, तो x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0।
अब बताओ जी, x बराबर -2 और x बराबर कितना आ गया 4, नहीं समझे? अब बताओ यानी अल्फा का मान हो गया -2 और बीटा का मान हो गया 4। ठीक। अब बताओ हमको योगफल और गुणनफल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान 4, तो कितना हो जाएगा जी 2। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4, यानी माइनस प्लस माइनस 4 दो नहीं 8, -8 आया है। अब जांच करिए इस फार्मूला को, तो जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस तो माइनस, अब b, तो b का मान कितना है जी -2, तो -2, अब बटा a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 आया है, यहाँ भी 2 आया अल्फा प्लस बीटा। बोलो दिक्कत है क्या? अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो बताओ c का मान कितना है -8, अब बटा a का मान 1, यानी -8, यहाँ भी -8 आया है, इसका मतलब क्या है ये पूरा सही हो गया। बोलो दिक्कत है? तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा इसी प्रकार से बनाना, ऐसे बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 में तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल आपको लिखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल वाला लिखिए, द्विघात बहुपद, ये अभी बनवा दिए हैं, x² प्लस से, हाँ लिखो पहले, द्विघात बहुपद, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। चलिए बनाइए जल्दी से। करो तो आदित्य। चलिए अब तो एक क्वेश्चन इससे आने का चांस रहता है कि द्विघात कह देगा कि शून्यकों, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए और शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें 2 नंबर में, बहुपद कह देगा निकालने के लिए उल्टा। अभी जो बना रहे थे तो उसमें दिया हुआ था कि द्विघात बहुपद दे दिया था और तब शून्यकों के योगफल और गुणनफल निकालना था। अब क्या होगा कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा और कहेगा द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला याद रखना। देखो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद को px से डिनोट करेंगे, ठीक। तो px बराबर फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। देखो द्विघात बहुपद का निकालने का फार्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे आप 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 2 में क्या कह रहा है 2 में तुम्हारा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो बताओ योग और गुणनफल, एक 1/4 और एक -1। योग और गुणनफल यानी पहले योग है तब गुणनफल है, यानी पहला वाला योग है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 और
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, माइनस क्या चीज़ है, ठीक है। अब बताओ इसमें हमको a का मान निकालना है। पहले सुनो जी, पहले किसका मान निकालोगे, a का। तो जिसका मान बट्टा में रहेगा ना उसके फॉर्मूला से निकालना है a का मान। बट्टा में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, तो जिसका मान बट्टा में रहेगा उसी से निकालना, ठीक है। जिसका बट्टा में नहीं रहेगा तो दोनों के नीचे 1 है तो कोइयों से निकाल लो, या बट्टा के नीचे सेम है तो कोइयों से निकाल लो। तो बट्टा में ये है तो इससे निकालेंगे a का मान। तो कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, तो इधर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a बराबर 1/4। तो b के सामने वाला b होता है, a के सामने वाला a, इसलिए a बराबर कितना हो गया 4। a का मान 4 पता चल गया, a का मान कितना है। और तब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दो, बना दो। अब बताओ हमको निकालना द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बताओ, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू, a है तो a का मान कितना है 4, तो 4 इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी 1/4, 1/4 आ इंटू x है तो x आ प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो -1, ठीक है। अब बताओ इस 4 से गुना करो सब में, 4 को x² से गुना क्या होगा 4x², 4 को 1/4 से करो तो 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा -x। अब बताओ प्लस माइनस क्या -1 और 4 को 1 से गुना करो क्या होगा -4। तो ये आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया, आंसर होगा। बोलो दिक्कत है। तो ये आएगा आपको क्वेश्चन द्विघात बहुपद निकालने के लिए, और नहीं तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए, नहीं तो द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। नोट कर लो इसको पहले, नहीं तो भूल जाओ। चलो चलिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, जैसे इसी का सेकंड क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1/3। बताओ a का मान किससे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा से, क्योंकि बट्टा में ये है ना। जल्दी से बनाइए। चलिए देखिए बना लिए, चलो मिलाओ सब लोग। अब बताओ a का मान निकालना, तो ये बट्टा में तो इससे निकालेंगे। अरे इधर को, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a बराबर 1/3 है। तो a के सामने वाला a होगा, a का मान कितना आ गया 3। अब a का मान आ गया, अब द्विघात बहुपद निकालो। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है a, तो a का वैल्यू कितना है जी 3, तो 3 रखिए इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया √2, तो √2 लिखेंगे। x है तो x इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है तो 1/3। अब बताओ 3 को x² से गुना करो 3x², यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 को √3 से करो 3√3 x अब प्लस, बोलो जी 3 को 1/3 से करें कितना होगा 1, आंसर होगा। बोलो दिक्कत है। तो ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए होगा। द्विघात बहुपद निकाल लोगे। तो देखो अभी हम लोग 2 चीज़ सीखे। पहला कि अगर द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो कहेगा उसका शून्य की निकालिए, और शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालिए और उसका जांच कीजिए। दूसरा पढ़े कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देगा तो कहेगा आपको क्या कि ये बहुपद निकालिए, फॉर्मूला से निकालेंगे। अब देखो कभी कभी क्या कर देता है कि ऑब्जेक्टिव में त्रिघात बहुपद वाला दे देता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो त्रिघात बहुपद वाला दे देगा। तो देखो जी द्विघात बहुपद का, सुनना अच्छा से, द्विघात बहुपद में x का मान क्या गो आता है 2 गो, यानी द्विघात बहुपद का क्यों शून्यक होता है 2। तो त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होगा 3, 4 घात का 4, जितना घात रहता है उतना शून्यक रहता है, याद रखिएगा।
तो त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होगा? 3। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए नहीं कहेगा, यहाँ तुमको कहेगा त्रिघात बहुपद के क्या करेगा कि शून्यकों का योगफल बताइए, गुणनफल। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का शून्यक दिया रहेगा, कहेगा उसका योगफल बताइए, 2-2 करके योगफल बताइए या गुणनफल बताइए। जैसे त्रिघात बहुपद है तो ध्यान देखिएगा यहाँ त्रिघात बहुपद क्या होता है। जिस प्रकार से द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक होता है, वैसे त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद में क्या शून्यक होता है? 3। अब देखो थोड़ा सा त्रिघात बहुपद के बारे में जान लो। त्रिघात बहुपद पहले देता था क्योंकि 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता था, 2 नंबर वाला जब से आया है तब से त्रिघात बहुपद निकालने के लिए नहीं देता है। लेकिन हाँ, त्रिघात बहुपद तुमको देगा क्या करने के लिए? तो त्रिघात बहुपद तुमको देगा कि शून्यकों का योगफल इसका निकालने के लिए, गुणनफल निकालने के लिए सब। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d क्या चाहिए? अचर संख्या। a नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 0, क्योंकि जैसे ही a 0 हो जाएगा तो त्रिघाते खत्म हो जाएगा, तो द्विघात कहला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है। उसके बाद इसका 3 गो शून्यक होता था। पहला शून्य, इसका x का मान निकालो 3 गो आएगा। इसका पहला शून्य को अल्फा से डिनोट करते हैं, पहला शून्य को, दूसरा शून्य को बीटा से, और तीसरा शून्य को गामा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? गामा। गामा ऐसे लिखेंगे। तो इसका क्या क्या निकलता है? तो इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 निकलता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है? -b/a होता है। और एक 2-2 करके रहेगा। देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फार्मूला c/a। और एक तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला होता है -d/a। d/a कि -d/a? तो ये फार्मूला क्या करेंगे? याद रखेंगे। इसमें तुमको बोलेगा कि त्रिघात बहुपद का 3 गो शून्यक दे देगा, शून्यक दिया रहेगा पहले से। तुमको जैसे कह देगा कि त्रिघात बहुपद का शून्यक ये है, और पहला शून्यक दिया रहेगा ऐसे, पहला शून्यक दे देगा क्वेश्चन में 2 है, दूसरा शून्यक 3 है, तीसरा शून्यक 1/2 है। तो कहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए। ठीक, तो पहला शून्यक 2 है, दूसरा शून्यक 3 है, तीसरा शून्यक कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फार्मूला से थोड़ी निकालेंगे, ये तो अल्फा का मान है ना जी। ये बीटा, ये अल्फा का मान। पहला शून्यक किसका मान? अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, और तीसरा शून्यक। हिसाब सब जोड़ रही रख करके। अल्फा चाहिए तो अल्फा का मान 2, प्लस बीटा चाहिए, बीटा का मान 3, प्लस गामा का मान 1/2। 2 और 3 5 प्लस 1/2। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 2। यहाँ कितना होगा? 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11/2 हो गया। 11/2। बोलो दिक्कत है? कहेगा ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालिए। अब इसको निकालना है तो आराम से सॉल्व करो। देखो अल्फा का मान कितना है? 2 इंटू बीटा है, बीटा का मान 3 प्लस फिर बीटा 3 इंटू गामा का मान 1/2 प्लस गामा का मान 1/2 इंटू अल्फा का मान 2। जो करता है काटो। यहाँ देखो 3 दूनी कितना हो गया? 6। 3 को 1 से गुना करो, 3/2 प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 1। बताओ 6 और 1 7 और प्लस 3/2। अब बताओ इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा जी? 2 आएगा एलसीएम, यहाँ 14 और प्लस 3 कितना हो गया? 17/3। 2 ना? 2 17/2 ये हो गया। बोलो दिक्कत है? अब बताओ तीसरा कह देगा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए। तो बताओ अल्फा का मान कितना है? 2, बीटा का मान 3 और गामा का मान 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? 3। तो 3 आ गया।
तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रहना चाहिए, त्रिघात बहुपद वाला फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। और त्रिघात बहुपद अगर दे देगा और तब कहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, तो फॉर्मूला से निकालेंगे। देखो ध्यान से, जैसे एक्स क्यू के आगे वाला क्या होगा ए, एक्स स्क्वायर के आगे वाला बी, और एक्स के आगे वाला सी, और जिसमें कुछ नहीं लगा रहेगा वो डी। और तब कहेगा कि त्रिघात बहुपद दे देगा तुमको, और तब कहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए। त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तब तो डायरेक्ट फार्मूला से निकालना, और एक्स का मान शून्य मत निकालना, क्योंकि शून्य तुमको नहीं आता निकालने। 9th में पढ़े त्रिघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए। उतारिए पहले इसको, इससे ऑब्जेक्टिव में आएगा जी क्वेश्चन, देखना। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, ध्यान देना इधर, कि एक त्रिघात बहुपद दे देगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखो जी, ये त्रिघात बहुपद दे दिया, इसमें कहेगा आपको कि इसका क्या क्या निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है। और अगला क्वेश्चन आपसे बोल देगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना, तो फार्मूला से निकालना तुम। बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है, -b/। बताओ इसमें b का मान कितना है, एक्स क्यू के आगे वाला a, तो a का मान हो गया आपका जा करके, a का मान हो गया 2, अब b का मान एक्स स्क्वायर के आगे वाला 1, और c का मान -5, और d का मान 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अरे समझ में आया ABC? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/, तो -b, तो b का मान कितना है 1, अब बटा a का मान कितना है 2, तो -1/, कितना आ गया। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। बोलो c का मान कितना है -5, अब बटा a का मान 2, तो -5/2। बोलो दिक्कत है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -d/a। तो बताओ माइनस और d का मान कितना है जी 2, अब बटा a का मान 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया माइनस, तो -1 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि आपको क्या करेगा कि त्रिघात बहुपद दे देगा और कह देगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, तीनों निकालने के लिए कह देगा। तो फार्मूला याद रहेगा तब ना निकालोगे जी, फार्मूला नहीं याद रहेगा निकाल पाइएगा, नहीं निकालिएगा। ऑब्जेक्टिव में दे देगा ये क्वेश्चन, तो तीनों नहीं देगा, कोई एगो दे देगा। अल्फा प्लस त्रिघात बहुपद दे दिया, कहेगा इसका शून्यकों का योगफल बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताना है ना, तो कितना होगा -1/2, ऐसे दे देगा। तीनों में से कोई दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, कहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए। त्रिघात बहुपद है, कह रहा गुणनफल निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ रहा है। अगर त्रिघात बहुपद है और कह रहा योगफल बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मत निकाल कर छोड़ देना। द्विघात बहुपद रहेगा तब कहेगा शून्यकों का योगफल बताइए, तब अल्फा प्लस बीटा, यानी त्रिघात रहेगा तो तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिक्कत है इसमें, चलो उतारिए पहले इसको।